हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। फेस्ट दिस टॉकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। और इससे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए 4 लाइन बोलूँगा कि नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है, सत्य को बोलने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं होती है। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। विद्यालय हमें यह भी सिखाता है कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। इंसान को कभी हालातों से नहीं डरना चाहिए, मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मुसीबतों से लड़कर ही हमें आगे बढ़ना है और संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, जीतने वालों को तो कदमों में जहां होता है, जीतने वालों को तो कदमों में जहां होता है। इसलिए आप लोग हमेशा एक आत्मनिर्भर होते हुए अपने ऊपर ये कंसेप्ट बना कर रखिए कि नहीं, हमको कुछ करना है और हमेशा जीत की ही कोशिश कीजिए। तो हम आपको मोटिवेट करते हुए पढ़ाना चाहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने बता दिया आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके 10th लेवल से लेकर के 12th तक लेवल तक हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं उनको याद किस तरीके से करें। तो ये आपके लिए एक अच्छा ये क्वेश्चन इससे बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। इसमें जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया था कि सबसे पहले वैज्ञानिक जिस समय तत्वों की जब खोज हुई थी, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे डोबे राइटर ने। तो डोबे राइटर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था कि मतलब कि अगर 3 तत्वों को एक क्रम में रख दिया जाए तो क्या होगा, पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का औसत योग बीच वाले के लगभग बराबर होता है। लेकिन उनका भी जो सिद्धांत था, रूल था, वो कुछ ही तत्वों में फॉलो हो पाया, इसलिए उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड कैस्टक नियम। न्यूलैंड कैस्टक नियम में यह था कि प्रत्येक हर 8वां तत्व अपने पहले वाले से समान गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन इनका भी क्या हुआ कि इनके भी जो रूल था वो कुछ ही तत्वों में फॉलो हुआ और सभी तत्वों में फॉलो ना होने की वजह से इनको भी मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आते हैं मेंडलीव। अब मेंडलीव की जब बात आती है तो मेंडलीव के समय सभी तत्वों की तो खोज हुई नहीं थी, उस समय 60 तत्व की खोज हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, जितने तत्व की खोज हुई थी उनके अनुसार इन्होंने आवर्त सारणी बनाया। अब क्या किया कि इन्होंने रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ा था कि आने वाले तत्व में कौन से होंगे, उनके लिए कहाँ रखा जाएगा। तो अब 0 वर्ग जैसे है ना, ये इसमें इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो क्या हुआ, इनको भी मान लीजिए कि इनके भी आधुनिक आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। तो उसके बाद मेंडलीव के बाद आते हैं मोजले। मोजले वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने ये आवर्त सारणी दिया जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार किया और एक नई सारणी बनाई जिन्हें हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये 0 वर्ग जोड़ा था, जिसे 18 वर्ग भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग याद कैसे करें, आइए देखते हैं। इसे इसको बोलते हैं फर्स्ट डे वर्ग, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकेंड डे। फिर इसके बाद आता है यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 है। टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल 18 वर्ग होते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वर्ग मतलब होते हैं वर्ग। आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ए वर्ग है। तो फर्स्ट ए वर्ग में कितने हमारे एलिमेंट्स आते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ए वर्ग में हमारे एलिमेंट जो आते हैं उनको हमको याद कैसे करना होगा। तो देखते हैं यहाँ से पहला है हाइड्रोजन, ठीक है ना, हालिना, हालिना,
करे रब से फरियाद, रब से फरियाद, हालिना करे रब से फरियाद, हालिना करे रब से फरियाद। इसमें है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा थर्ड वर्ग है। थर्ड वर्ग में है, यहाँ से देखेंगे तो बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इंडिया, थाईलैंड। दूसरी तरफ अगर याद करेंगे तो हम याद इस तरीके से करते हैं, बलगा, बलगा इंडी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 14 है, ये थोड़ा फनी है, काशी, काशी गए सन के पंडित, काशी गए सन के पंडित। इसके बाद आता है 15 है, ठीक है ना। तो 15 जो अलग है, इसको इस तरीके से नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 6 है वो हमारा है उससे टीपो, उससे, उससे से, उससे से टीपो, ये हमारा कौन सा हो गया 6 है। 7 वाले देखेंगे, फतेहपुर से कल बारात आएगी एट होम, ठीक है, फतेहपुर से कल बारात आएगी एट होम, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जो 18 वर्ग है, जिसको हम लोग 8A वर्ग भी कहते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, हीना, हीना, नेहा और कैटरीना, ये इस तरीके से यहाँ से देखते हैं, हीना, नेहा और करीना, जीरो पे रहा, ठीक है। कैसे, हीना, नेहा और करीना, करीना जीरो पे रन आउट, रन आउट, ऐसे आप कर सकते हैं, हीना, नेहा और करीना जीरो पे रन आउट। ये हमारा 18 वर्ग का हो गया, ठीक है। जब हमारा इस तरीके से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ब्लॉक ये बनते हैं, ये हमारा जो होते हैं ये एस ब्लॉक में आता है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जो है एस ब्लॉक होता है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो ये है, ये हमारा पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बीच में होते हैं, ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। नीचे हमारा एफ ब्लॉक होता है, जिसे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सेडेटिव दो तरीके से बनती है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सेडेटिव होता है, वो हमारा एफ ब्लॉक में आता है, किसमें आता है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर ही देखेंगे, इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तो हमने तरीका बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से उनको याद करना है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, हालिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर इसके बाद यहाँ से बैगन, आलू, गाजर, इंडिया, थाईलैंड, काशी गए सन के पंडित, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, उससे टीपो, फतेहपुर से कल बारात आएगी एटो, हीना, यहाँ से हीना, नेहा और करीना जीरो पर रना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनको याद करेंगे। जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व हमारे 21 से 30 तक वाले हैं, उनको हम लोग याद करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इनको तो हम आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग जो है इसे हम लोग कहते हैं क्षार धातु, क्या कहते हैं, क्षार, क्षार धातुएं, ठीक है। और जो सेकेंड ए वर्ग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। संयोजकता की बात करते हैं तो इसकी फर्स्ट ए वर्ग की संयोजकता होती है 1, इसकी होती है 2, कितनी होती है 2। पता कैसे हमको चला, इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे से हम बात करते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है 1, तो एक ही रहेगा। दूसरी बात हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, लिथियम की कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 1 आएगा, है ना। इसके बाद हमारा सोडियम, सोडियम होता है
11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,1 आ रहा है, मतलब सबके लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब सबके लास्ट में 1 होगा तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, ये एक ही ना होगी। अब इसमें देखेंगे इसके सबसे लास्ट में 2 आएगा इसलिए इसकी संयोजकता होगी। तो कैसे देखते हैं, बेटा अर्थात बेरिलियम है तो बेरिलियम का वो जो हमारा होता है परमाणु क्रमांक 4 होता है, कितना होता है 4 होता है बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो जब 4 होता है तो इसको करेंगे 2,2, लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 से कम होता है तो जितना वो लास्ट में होती है उतनी उसकी संयोजकता होती है, ठीक है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो फिर क्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, 8 करने के लिए उतनी उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। इसलिए इनकी संयोजकता होती है हमारी 2, कितनी होती है 2। इसके बाद देखेंगे इनकी संयोजकता हमारी होती है 3, इनकी होती है 4। अब इनकी हमारी देखो यहाँ से अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या आएगा 2,5। पता है अगर लास्ट में 5 होगा तो फिर हम उसको देखेंगे 8 करने के लिए कितनी कमी है, मतलब 3 की 3 अगर जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये 3 इसकी संयोजकता होती है 3, कितनी होती है 3, इनकी होती है 2, इनकी होती है 1, इनकी होती है 0। इनकी 0 क्यों होती है, क्योंकि इनके जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इससे आपने दिया हीलियम, हीलियम कितना होता है तो भरा है, नियान होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8 पूरी कक्षा में भरी, जब जिनकी पूरी कक्षा में भरी होती है तो ऑटोमेटिक उनकी क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमको संयोजकता भी पता चलेगा कि इनकी संयोजकता क्या होगी और इसके बाद हम लोग इनको किस तरीके से याद करेंगे, है ना। और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, इसलिए आप लोग को इस तरीके से इनको पढ़ना होगा और आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और दोबारा देखने के लिए आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इसके बाद वीडियो को वहीं पर देख लीजिए यहाँ पर क्या बोले हैं सर, उसी के अनुसार अपना पढ़ लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि पेपर में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इससे कि कुछ पूछे जाएंगे कि फर्स्ट ए वर्ग तत्व में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है हालिना के रक्त से आप बता देंगे। इसके बाद ये जो हमने लिखा है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर का मतलब होता है 2, 8, 18, 18, 32। इसका मतलब ये होता है अगर आपको एलिमेंट्स याद हो गए ना हालिना के रक्त से फरियाद, तो फिर आप क्या करेंगे ये मैजिक नंबर लगा के उनका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर निकालेंगे, ऑटोमेटिक निकालेंगे। जैसे इसमें दिया हमारा हालिना का रक्त से फरियाद, हालिना होता है 1, ठीक है ना। अब देखेंगे तो हाइड्रोजन को तो आवारा तत्व कहा गया क्योंकि इसका स्थान कहीं निश्चित ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये 2 है ना, ठीक है, 2 में अगर हम जोड़ देंगे 8 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। 2 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब इसका देखेंगे सोडियम कितना होता है 11 होता है ना परमाणु क्रमांक, फिर 11 में जोड़ दो 8 है ना, तो हमारे का इलेक्ट्रॉन का निकल आएगा है ना। हालिना करे मतलब यहाँ पर के होता है, क्या होता है के, हालिना करे रक्त से फरियाद, के होता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम को होता है 19, मतलब 11 में 8 होगा तो 19 हो गया। अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो जो हमारा रुबिडियम को हो जाएगा ट्रिटियम, ट्रांसियम, है ना। ये हमारा मैजिक नंबर है और इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।